नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। साथियों, जो मेहनत है, ये मेहनत अगर इंसान सच्ची शिद्दत से करे तो जो आपने सोचा है वो लाइफ में उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता की राहों पर चलेगा तू, सफलता की राहों पर चलेगा तू, गिरेगा तू, संभलेगा तू, आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तू। चलते हैं साथियों अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज में जो उम्मीदवारों पर आधारित प्रश्न है, आज हम उन पे बात करेंगे। बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उन पर आधारित ट्रिक लेकर आया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो और भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोगों की अच्छी समझ में आएगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेटर तरीके से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले ने 45% मत प्राप्त किए और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार ने 25% मत प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। बताइए कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी कि कितनी वोट टोटल डाले गए, ये पूछा है प्रश्न में। तो साथियों, आपको पता है 3 उम्मीदवार हैं, 3 हो, 4 हो, 2 हो। वोट डाले गए जो टोटल वोट्स हैं वो हम 100% लेकर चलेंगे। तो अगर हम 100% वोट लेकर चलेंगे तो भाई 100% वोट को 3 भागों में बांट दिया, ए में, बी और सी। कह रहा है पहले उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 25% मत प्राप्त किए, इसने 25% मत प्राप्त किए। तो भाई 100 में से अगर इन दोनों का योग घटा देंगे तो बी का वैल्यू निकल आएगी। भाई बी ने कितने प्रतिशत मत लिए वो आपके सामने आ जाएगा। 45 और 25, 45 और 25 होते 70। 70 में से आप 100 घटा दीजिए 100 में से, तो आपको आ जाएगा 30% मत प्राप्त किए किसने, बी वाले ने, जो सेकंड स्थान पर रहा। और कह रहा है कि ये आदमी इससे कितनी वोटों से हार गया, 4500 मतों से हार गया। तो इसका मतलब इन दोनों की वोटों का जो अंतर है वो कितना है प्रतिशत में, प्रतिशत में है 15% मतों का अंतर। लेकिन वास्तव में मतों का, वोटों का अंतर कितना है, 4500। अगर वोटों का अंतर 4500 है और मतों का परसेंट 15% है तो आप 100% मत निकाल सकते हैं। 15 एकम 15, 1% की वैल्यू आ गई 15 × 45, 300। अब आपको 1% की वैल्यू 300 दे रखी है तो आप इधर 100% बनाने के लिए 100 की गुणा इधर करेंगे तो 100 की ही इधर करनी पड़ेगी। तो 100% की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 30,000। कितनी आएगी, 30,000 आएगी। साथियों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी 3 व्यक्तियों पर आधारित है क्योंकि इसमें भी चुनाव में 3 ही व्यक्ति मैदान में है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत मिला, यानी ए को कितने प्रतिशत मिला, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए को कितने प्रतिशत मिला, 10% मत मिला। नेक्स्ट कह रहा है और बी को 48% मत मिले, तो बी को कितना मिला,
बी को मिला 48% मत। अब कह रहा है कि बी को 48% तो मत मिले, लेकिन वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो 1200 मतों से चुनाव जीत गया, लेकिन सी दूसरे स्थान पर रहा। तो सी दूसरे स्थान पर रहा, ये सेकंड स्थान पर रहा, ये फर्स्ट स्थान पर, ये थर्ड स्थान पे। ठीक है, तो इसने कितने प्रतिशत मत लिए भाई? आपको 100% में से 10 और 48 58% मत इन दोनों ने ले लिए। बचे आपके पास कितने? 42% मत। तो 42% मत किसको मिले? सी को मिले। लेकिन ये सी हार गया इससे कितने परसेंट वोटों से? 6% वोटों से हार गया। लेकिन 6% वोट कितने के बराबर है? 1200 के बराबर। इतने से तो हारा है भाई। वो जो हारा है 1200 से हारा है, तो 6% बराबर 1200 के। तो आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो 1% की वैल्यू 200 है, तो आपको 100% वैल्यू चाहिए, क्योंकि कुल मतदाताओं का नंबर चाहिए कितने मतदाताओं ने वोट डाले। तो आपको 100 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, क्योंकि 100% बनाना है। तो भाई 100 की इधर करी है तो 100 की इधर करनी पड़ेगी। तो 100% की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 20,000। कितना आएगी दोस्तों? 20,000। और ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 20,000 कुल मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 48% जीतने वाला ले गया, 42% सेकंड वाला ले गया, और थर्ड पर रहने वाला व्यक्ति 10% मत लेकर। साथियों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा, शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में एक बार पूछा गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो ये आपको मैंने बताया है कि भाई किसी भी चुनाव में आप जो वोटिंग परसेंट जो मानते हैं वो 100% लेकर चलते हैं। तो 100% अगर वोटिंग परसेंट है, 100% है, तो भाई 20% आपके अवैध घोषित हो गए। अवैध, तो आपके पास वैध वोट कितने बचे? वैध वोटों की परसेंटेज बची 80%। कितने बचे? 80% बचे। आगे कह रहा चुनाव में 2 उम्मीदवार करीम और रावत थे। रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, रावत और करीम। रावत ने कितने वोट प्राप्त किए? वैध मतों का, इनका वैध मतों का 40%। तो 80 का 40% अगर हम निकालेंगे तो 80 का 40% निकलेगा 8 चौक 32। कितना हो जाएगा? 80 का 40% कितना हो जाएगा? 8 चौक 32% इसने मत प्राप्त किए। तो भाई जब 32% ये मत प्राप्त करेगा तो 80 में से 32 घटा देंगे तो ये कितने प्राप्त करेगा? करीब 48% इसने मत प्राप्त किए। अब कह रहा है और 1600 मतों से चुनाव हार गया। कौन हार गया? 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से चुनाव हार गया। भाई चुनाव हार गया तो इसका मतलब ये कितने प्रतिशत मतों से हारा? 48 में से 32 गए तो 16% मतों से चुनाव हारा। कितने प्रतिशत? 16% मतों से। लेकिन 16% मतों की संख्या कितनी है? 1600। तो 16% बराबर 1600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। जब 1% की वैल्यू 100 हो जाएगी तो आपसे पूछा क्या है? कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? भैया 100% है। तो 100% है तो इसका मतलब 100 की इधर गुणा करनी पड़ेगी और 100 की इधर गुणा करनी पड़ेगी। तो 100 बराबर 100 हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। तो कुल जो वोटर्स थे वो कितने प्रतिशत थे? 100%। और 100% की वैल्यू कितनी आई? 10,000। तो आंसर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण प्रश्न, और इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक, सिंपल मेथड, बहुत अच्छा शानदार तरीके से इसको मैंने आपके सामने डिफाइन किया है और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है
कि आप लोग अच्छी तरह समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, ऐसी ही वीडियो देखते रहिए और ऐसी ही ट्रिक आपको मैं हर बार ऐसी ही ट्रिक प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।